दोस्ती में पद, पैसा या दिखावा, ये चीजें कितनी मायने रखती हैं? देखिए, भारतीय परंपरा में ना इस सवाल का सबसे गहरा जवाब श्री कृष्ण और सुदामा की कथा में मिलता है। ये सिर्फ दोस्ती की कहानी नहीं है, बल्कि ये निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति की एक दिव्य कहानी है। चलिए आज इसके सार को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। हम जिस कथा की बात कर रहे हैं वो सिर्फ कोई सुनी सुनाई लोक कथा नहीं है। इसका वर्णन खुद श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। और जानते हैं, यही बात इसे एक किंवदंती से उठाकर एक शाश्वत सत्य का दर्जा देती है, एक ऐसा सच जो समय के साथ कभी नहीं बदलता। तो फिर आखिर वो कौन सा शाश्वत सत्य है जो इस कथा को आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है? देखिए, इस पूरी कथा का जो सार है ना, वो इसी एक विचार में छिपा है कि ईश्वर को धन, वैभव या दिखावे से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस हृदय की सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। सुदामा के पास देने के लिए अपने भाव के सिवाय और था भी क्या? इस अटूट रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी थीं, जो उनके विद्यार्थी जीवन में, मतलब गुरुकुल के दिनों में पनपी थीं। जरा सोचिए, एक तरफ हैं यदुवंशी राजकुमार कृष्ण और दूसरी तरफ एक बेहद गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा। दोनों ऋषि सांदीपनी के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे, साथ में भिक्षा मांगते, जंगल से लकड़ी लाते और हर सुख दुख साथ में सहते थे। इसी ने उनकी दोस्ती की नींव को बहुत बहुत मजबूत कर दिया था। और इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत महापुराण भी करता है कि कैसे एक राजकुमार और एक गरीब ब्राह्मण ने बराबर के कष्ट सहते हुए एक साथ विद्या हासिल की और एक अटूट बंधन बनाया। लेकिन वक्त बदला और दोनों दोस्तों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। ये फर्क बहुत बड़ा था। एक और द्वारका के राजा श्री कृष्ण थे, जो सोने के महलों में रहते थे, और दूसरी ओर सुदामा, जिनकी टूटी फूटी झोपड़ी में बच्चों के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। अपने बच्चों की भूख से परेशान होकर सुदामा की पत्नी ने उन्हें उनके मित्र कृष्ण की याद दिलाई। सालों के संकोच को तोड़कर और मन में ढेरों शंकाओं के साथ सुदामा आखिरकार द्वारका जाने के लिए तैयार हो ही गए। और फिर वो घड़ी आई जब दशकों बाद दोनों दोस्त द्वारका के महल के दरवाजे पे मिले। जैसे ही कृष्ण ने अपने दोस्त को उस फटेहाल हालत में देखा, वो सब कुछ भूलकर नंगे पैर अपने सिंहासन से दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया, अपने आंसुओं से उनके पैर धोए और उन्हें अपने ही राज सिंहासन पर बिठाया। क्या अद्भुत नजारा रहा होगा वो। महापुराण के अनुसार भी भगवान ने अपने मित्र को अपने बराबर आसन पे बिठाया और खुद उनकी सेवा की। ये उनकी महानता और सच्ची दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत था। अब बारी थी उस भेंट की जो सुदामा अपने मित्र के लिए लाए थे, और यही इस कहानी का केंद्र है। सुदामा शर्म के मारे अपनी छोटी सी पोटली छिपा रहे थे। भला द्वारका के राजा के वैभव के सामने मुट्ठी भर सूखे चिवड़े भेंट करते हुए उन्हें शर्म तो आनी ही थी। लेकिन अंतर्यामी कृष्ण तो सब जानते थे। वो मुस्कुराए और सुदामा से वो पोटली छीनकर बड़े ही प्यार और चाव से उन चिवड़ों को खाने लगे। जब देवी रुक्मिणी ने हैरानी जताई तो कृष्ण ने समझाया, देवी, इन चिवड़ों में मेरे मित्र का निर्मल प्रेम मिला है। ये प्रेम उनके लिए किसी भी शाही पकवान से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। कुछ दिन अपने दोस्त के साथ रहने के बाद सुदामा घर लौटे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक चमत्कार उनका इंतजार कर रहा है। अपने संकोच की वजह से सुदामा कृष्ण से कुछ भी नहीं मांग सके और खाली हाथी घर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर वो यही सोचते रहे कि अब अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाए। उनकी टूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा था और उनका परिवार रेशमी कपड़ों में खुशहाल था। भगवान ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया था। तो इस कथा की शाश्वत शिक्षा क्या है? यही कि सच्ची दोस्ती पद और प्रतिष्ठा से बहुत ऊपर होती है। ईश्वर भेंट का नहीं बल्कि भावना का मूल्य देखते हैं, और जो भक्त निस्वार्थ भाव से उनके पास जाता है वो उसे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की इस दुनिया में जहां हर रिश्ते में लेन देन देखा जाता है, क्या वहां निस्वार्थ दोस्ती और शुद्ध भक्ति के लिए कोई जगह है? इस पर जरूर सोचिएगा।